हाय एवरीवन। आज हमारा स्पोर्ट्स का पार्ट 2 रहने वाला है। आप सभी को पता है स्पोर्ट्स को हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पोर्ट्स का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स का पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम क्रिकेट कवर करेंगे और फुटबॉल को कवर करेंगे। और एक लेक्चर और आएगा स्पोर्ट्स का, उसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, जितने भी चेस, जितने भी आपके स्पोर्ट्स बचते हैं वो लास्ट लेक्चर एक और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें कवर कर लेंगे। और इन 3 लेक्चर्स के थ्रू हमारा कंप्लीट स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आइदर आप सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, या स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, फेज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और ये लास्ट जो आपके एसएससी के 5 ईयर्स के जो पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करके इसका कंटेंट तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। और क्रिकेट के बारे में पहले कुछ जनरल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है, अगर हम लास्ट ईयर देखें 2024 में, तो काफ़ी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिकेट से बने हैं। और अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किस एग्जाम में क्रिकेट से सवाल बने हैं, तो वो है आपका एमटीएस। एमटीएस में क्रिकेट से बहुत सवाल बने थे, तो हम अच्छे से देखेंगे। आप सीजीएल में भी बने हैं, तो सभी एग्जाम्स में क्रिकेट से सवाल बने हैं, तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। देखो, कोई भी स्पोर्ट होता है उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है। एक तो होती है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर वो स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है तो। और एक होती है नेशनल लेवल पे कि जिस देश की बॉडी, जिस जो देश है उसकी एक अलग बॉडी होती है, अलग उसको प्रबंधक जो समिति होती है, जो हम बोलेंगे उसको निकाय बोलते हैं, वो होता है। तो जो आपका क्रिकेट का जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है वो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी बोलते हैं। तो अक्सर पेपर में काफ़ी फेवरेट है एग्जामिनर का सवाल, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आईसीसी है वो कब फॉर्म हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी फॉर्म हुई थी 1909 में। आपको ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे आईसीसी का हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है कि आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो करेंटली जो इसका हेड क्वार्टर है दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, यूएई में, ठीक है। दुबई शहर में है। आपको ये बात यहाँ पर इतनी क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारे भारत की जो क्रिकेट के अंदर गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है, तो बीसीसीआई है। अगर आप क्रिकेट देखते हो, देखो, मेल्स तो 99% देखते ही हैं, बट फीमेल्स को थोड़ा उतना नहीं रहता है, ठीक है। मतलब कम इंटरेस्टेड रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा, और जो मेल्स को ऑलरेडी पता है तो वो इन सब के नोट्स मत बनाना, जो चीज़ आपको नहीं लगे वो ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। सपोज आपको ईयर वगैरह नहीं पता कि ये कब फॉर्म हुई है, तो लिख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल ईयर से, ये जो गवर्निंग बॉडी है आईसीसी और बीसीसीआई, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, यहाँ से तो आपके सवाल बनते ही बनते हैं। तो अगर हम बात करें, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए आपको, मुंबई में है। ज़्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, लेकिन इसका मुंबई में है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये जो फॉर्म्ड हुई थी 1928 में हुई थी। आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर गवर्निंग बॉडी है, वो 1909 में हुई है। उसके लगभग आपके कितने साल बाद, 19 साल बाद, 1928 में हमारी बीसीसीआई फॉर्म हुई, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो आज बीसीसीआई का बहुत अहम रोल होता है। अभी आप सभी को पता है चैंपियन ट्रॉफी होनी है, और उसमें भारत ने बोल दिया है कि भाई ठीक है, हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। हम पाकिस्तान, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो पाकिस्तान में होनी है। और बीसीसीआई इतना अभी, क्योंकि व्यूअरशिप के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा ऑडियंस रखता है, तो जो जो रेवेन्यू है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होता है। और रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो वो दबदबा भी उसी इंसान का होता है जिसकी, कहते हैं ना, जिससे शेयर ज़्यादा मिल रहा है आपको। तो सिंपल सी बात है, इंडिया ने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम तो हमारा मैच आउट ऑफ कंट्री कराओ, हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जा रहे हैं। और वो आईसीसीआई ने उसकी जो चैंपियन ट्रॉफी की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने मान लिया है कि ठीक है भाई, आप मत आओ खेलने, आपको हम दुबई में करा देंगे, आपके जितने भी मैचेस होंगे वो सारे। तो अब पाकिस्तान दुबई आएगा भारत से मैच खेलने। और एक और चीज़, जब कोई कंट्री आपका, जो होस्ट कंट्री होती है उसका लोगो होता है, उस कंट्री का, होस्ट कंट्री का लोगो होता है टी शर्ट पे, तो इंडिया ने वो भी प्रिंट कराने से बोल दिया। और वो उनका रीज़न दिया है कि यार, जब हम पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहे, हम तो दुबई में खेल रहे हैं, तो हम क्यों उसका लोगो लगाएं। ठीक है, जस्ट ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस एक बात बता रहा था कि बीसीसीआई की कितनी वैल्यू है अभी के टाइम पे। एक टाइम पर
जब हमारा बोर्ड बना था और जब हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे 1983 से पहले, इंडिया की कोई कोई नहीं पूछता था इंडिया को। बट धीरे धीरे आज इंडिया की इतना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक तरह से अपनी वैल्यू रखता है। ठीक है। अगर हम क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें तो आप सभी को पता होगा, टेस्ट मैच होते हैं जो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 दिन का होता है। ठीक है। ओडीआई आपका 50 ओवर का होता है। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, मतलब कि एक दिन पूरा दिन लगता है उसमें। तो जो 50 ओवर का मैच होता है उसको हम ओडीआई बोलते हैं। और एक होता है T20 मैचेस जो कि आपके 20-20 ओवर्स के होते हैं। तो मेनली ये आपके 3 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओडीआई के बारे में। तो देखो, अगर हम यहाँ पर ओडीआई के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप है, अब देखो यहाँ पर हर मतलब ओडीआई में भी वर्ल्ड कप होता है, T20 में भी वर्ल्ड कप होता है। ठीक है। तो जो आपका 50-50 ओवर का जो मैचेस होते हैं उनके जो वर्ल्ड कप होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरह से अहमता रखते हैं। हमारे भारत ने अभी तक वो 2 बार ही जीता है। ठीक है। और जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था। मेन की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। एक टाइम पर अगर हम वेस्ट इंडीज़ टीम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम थी। ठीक है। जो उसमें बाउंसर थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब जो बॉलर थे। और जो अगर आप देखोगे 1983 जहाँ पर हमारा वेस्ट इंडीज़ से मैच था, तो बहुत खतरनाक बाउंसर थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जब शुरुआती फेज में काफ़ी अच्छी टीम थी। जो अब वेस्ट इंडीज़ की हालत है, कंडीशन है कि T20 के लिए इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, वैसी नहीं थी। ठीक है। वो सारी चीज़ें चलो हम फालतू बात ना करके अपना पेपर ओरिएंटेड बातें करते हैं। ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले वर्ल्ड कप हुआ था 1975 इंग्लैंड में हुआ था। मेंस का वर्ल्ड कप की बात करना, ओडीआई का जो 50-50 ओवर का मैचेस का वर्ल्ड कप होता है। ठीक है। ओडीआई जो सबसे पहला आपका ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। विनर कौन रहा? वेस्ट इंडीज रहा। वहीं पर अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो 1973 में, मतलब 2 साल पहले वुमेन्स का हो गया था। ठीक है। और आपकी विनर कौन रहा? इंग्लैंड में ही हुआ, इंग्लैंड ही विनर रहा। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, आ, इसके बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये हर 4 साल बाद होता है। ठीक है। हर 4 साल बाद आपका वर्ल्ड कप होता है, ओडीआई। ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने 3 फॉर्मेट बताई थे ना, एक ओडीआई, एक टेस्ट मैच, एक T20। तो हमने ओडीआई के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब टेस्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था हमारा, मतलब इंडिया ने जो अपना पहला टेस्ट मैच खेला था वो किसके साथ खेला था? तो वो यहाँ पर खेला था इंग्लैंड के साथ। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। और जीता कौन था टेस्ट मैच को? जो इंग्लैंड के साथ मैच खेला था वो इंग्लैंड ही जीता था। ठीक है। और ये 1933 का मैच था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उस वक्त इंडिया के जो कैप्टन थे वो कौन थे? सीके नायडू थे। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसमें जो इंडियन कैप्टन थे वो कौन थे? तो वो सीके नायडू आपके इंडियन कैप्टन थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया इंडिया का पहला टेस्ट मैच 1933 में हुआ। ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई हमारी कब बनी बताओ? अभी हमने पढ़ा 1928 में। और हमारा पहला टेस्ट मैच कब हुआ? 1933 में, 5 साल बाद। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। किसके साथ हुआ था हमारा? इंग्लैंड के साथ। जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था। ठीक है। और हमारा जो पहला, मतलब जो एक तो होता है कि जो इंडिया पहला टेस्ट मैच खेला तो वो तो आपके इंग्लैंड के साथ खेला। और जो पहला टेस्ट मैच हुआ वो किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ? तो वो ऑस्ट्रेलिया और आपका इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1877 में। और जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, आपसे ये सवाल बना था CHSL 2024 में कि अगर टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है, टेस्ट मैच में कितने ओवर्स के बाद जो फील्डिंग टीम होती है, जो उसका कैप्टन होता है, वो नई बॉल के लिए एम्पायर से बोल सकता है, नई बॉल की डिमांड कर सकता है। तो इसको ध्यान रखना कि जो फील्डिंग कैप्टन होता है वो नई बॉल की जो डिमांड है वो 80 ओवर के बाद, 80 ओवर एक बार होने के बाद नई बॉल की डिमांड कर सकता है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर 1 घंटे में मिनिमम पेनल्टी लग जाती है, वरना मिनिमम आपके कितने ओवर फेंकने चाहिए? 15 ओवर मिनिमम आपके फेंकने चाहिए 1 ओवर में, टेस्ट मैच चल रहा है आपका तो। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। देखो, ये ओडीआई वर्ल्ड कप है जो अभी हम ऊपर देख रहे थे। ये कौन सा वर्ल्ड कप है? आपका ओडीआई ही वर्ल्ड कप है जो 50-50 ओवर का होता है। ठीक है। तो इंडिया ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप है वो कब जीता? तो इंडिया ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप है वो जीता था 1983 में। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि जो पहला वर्ल्ड कप है मेंस का वो कब हुआ था? 1975 में हुआ।
दूसरा एडिशन कब हुआ होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, देखो आपका जो पहला वर्ल्ड कप का एडिशन है 1975 में हुआ, दूसरा एडिशन हुआ होगा 4 साल बाद मैंने बताया था, और तीसरा एडिशन हुआ होगा आपका 1983 में। तो इंडिया ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था वो थर्ड एडिशन का मैच था, मतलब तीसरा वर्ल्ड कप था जब इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता, ये आपका कौन सा 50-50 ओवर वाला मैच है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता था, 1983 में जीता था, थर्ड एडिशन था। और ये कहाँ पर हो रहा था, तो ये आपका इंग्लैंड में हो रहा था, ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और उस वक्त जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेटेड कभी कंट्री पूछ ले आपसे, तो 8 आपकी क्या है पार्टिसिपेटेड कंट्री थी, ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और इंडिया पहली बार जीता, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से कई बार आपके हर साल किसी ना किसी पेपर में एसएससी में ये सवाल देखने को मिल जाता है कि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, कब जीता, ठीक है, तो इंडिया आपका पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता, 1983 में जीता। कहाँ हुआ था वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड में हुआ था। किसको हरा के जीता, फाइनल में किसको हराया था, ये भी सवाल बनता है। तो एक टीम थी आपकी वेस्ट इंडीज। अगर आप क्रिकेट देखते हो और आपको इंटरेस्ट है तो एक मूवी आई थी 1983, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो 1983 में तो नहीं देखती थी, नहीं हम लोग तो नहीं थे, तो वो मैच देखोगे जो 1983 है, अच्छी मूवी है, कभी मतलब पढ़ने का से बोर हो जाओ तो देख सकते हो, अगर आप क्रिकेट को थोड़ा सा फॉलो करते हो तो। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को हमने फाइनल में हराया था इंग्लैंड में, और हमने उनको हरा के जीता था। अगर उस वक्त के देखो कैप्टन कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो उस वक्त के कैप्टन थे कपिल देव। वैसे पेपर में पूछेगा नहीं वाइस कैप्टन, बट देखो एसएससी है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका वाइस कैप्टन थे उस वक्त वो मोहिंदर अमरनाथ थे। और ये मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, इन्होंने विकेट भी ली थी, इन्होंने रन्स भी बनाए थे। तो जो आपके मोहिंदर अमरनाथ हैं, ये आपके वाइस कैप्टन थे और उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और अच्छा, आपका मैच कहाँ हुआ, जो फाइनल मैच था आपका, जो वेस्ट इंडीज़ को जहाँ पर हमने हरा के पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते थे, हमने पहली बार विश्व विजेता बने थे हम 1983 में। तो जो हमारा मैच हुआ था वो हुआ था लॉर्ड्स में। आपको पता है इस बार एमटीएस 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या सवाल पूछा था, कि जो सौरभ गांगुली हैं उन्होंने जो अपनी टी शर्ट उतारी थी और टी शर्ट उतार के जो लहराई थी वो किस स्टेडियम में थी, तो उसका आंसर भी यही है, लॉर्ड्स इंग्लैंड का लंदन में है। ठीक है, इंग्लैंड कंट्री और लंदन शहर है। ठीक है, ये जीडी में भी बना है इस बार सवाल, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, ये जितनी भी फैक्ट लिखे हुए हैं सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। और इस बार एमटीएस 2024 में एक और रन बना था, एक और सवाल बना था कि जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसमें टॉप रन स्कोरर कौन था। तो बहुत सारे लोग ये मतलब कपिल देव लगा के आए थे, तो बाद में उनका गलत हो गया। लेकिन देखो कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, मतलब काफ़ी मजाकिया टाइप भी हैं ये। एक कपिल शर्मा शो में भी आप सब देखते होंगे, या मतलब आप में से कुछ लोग तो देखते होंगे, उसके शो पे पूरी टीम बुलाई थी उन्होंने। तो फनी व्यक्ति हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और 38 रन बनाए थे, और उस वक्त उस कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे रन थे ये। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखना, इस बार एमटीएस 2024 में आपका पूछा भी गया था। ठीक है, तो एक तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, कब, हमने एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया 1983 में। उसके बाद हम कब वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीतते हैं 2011 में। और उसके बाद हम कब वर्ल्ड कप जीतते हैं ओडीआई, तो उसके बाद अभी ये चीज़ें हमारे नसीब में नहीं हुई है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमको हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो अभी पता नहीं हम कब जीतेंगे। तो अभी अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड कप इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई मतलब 50-50 ओवर का जो मैचेस होते हैं, जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, इंडिया कितनी बार जीती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 बार जीती है, एक 1983 में, एक 2011 में। देखो जो 2011 का वर्ल्ड कप था वो 3 कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था, इंडिया, श्रीलंका और आपकी बांग्लादेश। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, आपका होस्ट किया था। उस वक्त जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, ये तो मे भी आप लोगों ने देखा होगा, कैप्टन उस वक्त कौन थे, एमएस धोनी थे। और फाइनल में जो आपके टीम थी वो कौन कौन थी, तो किसको हरा के हमने जीता था, तो हमने श्रीलंका को हरा के जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो फाइनल हुआ था इंडिया और श्रीलंका का हुआ था, और इंडिया हमारी विनर रही थी। ये आपका जीडी में भी पूछा गया है सवाल। स्टेडियम कौन सा था, अगर कभी स्टेडियम पूछ ले तो वानखेड़े स्टेडियम था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है आपका, मुंबई में आपका वानखेड़े स्टेडियम है। उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा,
तो आपके MS धोनी रहे थे। और वर्ल्ड कप 2011 जो सीरीज हुई थी, उस वर्ल्ड कप 2011 सीरीज का जो सभी मैचेस हुए थे उनका प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो युवराज सिंह रहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा 2011 का वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ओके, देखो हमारा ये जो लास्ट हुआ है, हमारा 13th वर्ल्ड कप था जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, जिसमें इंडिया हार गई थी फाइनल में जाके। तो ये जो 2023 का भी हाल फिलहाल का है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं 2025 में जो आपके पेपर होने हैं। तो जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, वो उसे होस्ट किसने किया था, तो इंडिया ने होस्ट किया था। जो आपका फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ, विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा विनर। मतलब आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया इतनी ऐसी टीम है कि जो 6th टाइम, हम अभी 2 बार ही वर्ल्ड कप जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुकी है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आप पेपर ना निकल पा रहे हो 2-3 अटैम्प्ट, तो फाइनल मैच में जाके जो जैसे मॉक में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, मॉक में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, बट फाइनल में जाके कहीं ना कहीं आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रेशर ले जाओगे। वहीं अगर आप 2-3 बार, एक बार 2-3 बार किसी पेपर को निकाल दो, फिर आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की मेन जीतने की वजह यही है कि ऑस्ट्रेलिया आके उसे प्रेशर नहीं होता उसके पास, क्योंकि उसे पता है यार 5 बार ऑलरेडी हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, क्या हम जीतेंगे जीतेंगे, हारेंगे हारेंगे। इंडिया के पास बहुत प्रेशर है कि यार हम 2011 में एक बार जीते, 1983 में जीते हैं और अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं, हम कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। तो बहुत प्रेशर था और वो प्रेशर की वजह से इंडिया हार गई। वो मोमेंट याद आता है अगर मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जो होना होता है वही होता है। क्रिकेट इज अ गेम और गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। और यहाँ पर जो रनर अप रहा, जो मतलब रनर अप का मतलब होता है जो फाइनल में जाके हारता है। 2 लोग होंगे, एक तो जो फाइनल में जीत जाएगा तो वो विनर हो गया, और जो फाइनल में हार गया वो आपका रनर अप हो गया। तो इंडिया रनर अप रहा। और 2023 में इंडिया जो वर्ल्ड कप था उसमें कैप्टन कौन थे, तो रोहित शर्मा थे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक विराट कोहली स्टैंड आउट कर चुके थे, मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कैप्टन नहीं रहूँगा। और सबसे ज़्यादा रन अगर हम देखें तो 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने, 765। और सबसे ज़्यादा विकेट ली थी मोहम्मद शमी ने। अब देख सकते हो कि इंडिया के मतलब ये ओवरऑल है, इंडिया के प्लेयर्स की में से नहीं बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, इंडिया के ही प्लेयर हैं। और मोहम्मद शमी भी ही इंडिया के प्लेयर हैं। मतलब मोहम्मद शमी के लिए 2023 बहुत बढ़िया रही थी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ODI वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंडिया क्या बार जीता है, एक 1983 में जीता है और एक 2011 में जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेता है कि क्या बार जीता है, कौन कौन सी ईयर में जीता है, तो आपको पता होना चाहिए। और आपका इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कितनी बार किया है, मतलब कितनी बार इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है। तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो 4 बार हुआ है। सबसे पहले हुआ था 1987 में, फिर 1996 में, फिर 2011 में, फिर 2024 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो T20 वर्ल्ड कप होता है, ये तो आप सभी को पता है कि आपका 20-20 ओवर का वर्ल्ड कप होता है। और जो T20 वर्ल्ड कप होता है वो हर 2 साल में एक बार होता है, 2 साल बाद आपका T20 वर्ल्ड कप होता है। जब फर्स्ट एडिशन इसका शुरू किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2007 में इसका फर्स्ट एडिशन शुरू किया गया था। और कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और फर्स्ट एडिशन का विनर कौन रहा था, तो इंडिया इसका विनर रहा था। ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं जो आपका लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, एक तो 2022 का हुआ है, एक 2024 का हुआ है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप है उसे कौन जीता है, इंग्लैंड जीता है। कहाँ हुआ था, आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहीं पर 2024 का जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, वो USA और वेस्ट इंडीज़ ने मिलकर होस्ट किया था। और विनर कौन रहा, इंडिया रहा। इंडिया ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इंडिया ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हरा के इंडिया जीता था। तो हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2 मैंने आपको बता दिए। पहली बार फर्स्ट एडिशन हुआ आपका कब हुआ, 2007 में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया जीता था। अगर अभी तक हम बात करें कि इंडिया ने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो 2 ही जीते हैं अभी तक। एक तो जो पहला वाला हुआ 2007 का, और ये जो लास्ट वाला है 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ है ये वाला।
ठीक है। तो ये चीज़ आप ये लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडिया ने अभी तक दो दो ही T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और दो ही ODI वर्ल्ड कप जीते हैं। ODI वर्ल्ड कप एक 1983 में जीता है, एक 2011 में जीता है। वहीं पर अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप, तो एक 2007 में जो फर्स्ट एडिशन था वो जीता है, और एक 2024 में जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका यहाँ पे जीता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे T20 वर्ल्ड कप मेंस का होता है, वैसे ही वुमेन्स का भी होता है। तो अगर हम बात करें T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, तो जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2009 में हुआ था। ठीक है, इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था इंग्लैंड ने। और अगर हम बात करें कि जो आपका T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है, अभी तक 9 बार हुआ है, और उसमें से 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना डोमिनेट करती है कि 9 बार 9 एडिशन हुए हैं 2009 से लेके अभी तक, और आपके उसमें से 6 आपके टाइटल किसके पास है T20 के? ऑस्ट्रेलिया के पास है। वहीं पर अगर हम बात करें जो लास्ट T20 वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ वो 2024 में हुआ, जो कि होस्ट किया था UAE ने, और जो विनर रहा वो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे विनर रहा था। थोड़ा सा हम IPL के ऊपर देख लेते हैं, IPL के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। IPL में जो आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2008 में हुआ था। ठीक है, IPL का जो फर्स्ट एडिशन है कब हुआ? 2008 में हुआ। 2008 में जो विनर टीम रही थी वो कौन सी रही थी? राजस्थान रॉयल्स रही थी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रहनी चाहिए कि जो आपका 2008 में जो विनर रहा वो कौन रहा? राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे रही। ठीक है, RR जिसे बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट एडिशन की, तो लेटेस्ट हुआ है आपका 2023 में। ठीक है, और यहाँ पर देखो दो हुए हैं 2023, हर साल होता है IPL, तो 2023 में और 2024 में। तो लेटेस्ट तो आपका 2024 वाला है। लेकिन अगर आपके पेपर में बहुत पुरानी भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, तो अगर 2023 के बारे में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि IPL का विनर कौन रहा। तो 2023 का जो IPL का खिताब जीता था वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा 2024 IPL की, जो आपका लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, तो 2024 का जो IPL है वो किसने जीता था? तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, KKR ने जीता था। वहीं पर जो इसका रनर अप रहा, जो फाइनल में जाके हारा था, सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पर फाइनल में जाके तब हारा था। उसके बाद इसमें एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की कैटेगरी होती है। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे वो रहे आपके सुनील नारायण, जो कि किस टीम से खेलते हैं? KKR से खेलते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने? विराट कोहली बने 741 रन के साथ। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि IPL में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको कौन सा कैप मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि 2024 का जो IPL हुआ था उसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था, तो विराट कोहली को मिला था। विराट कोहली किस टीम से हैं? तो ये तो सब जानते हैं, RCB से हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन बने? तो हर्षल पटेल आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बने। इन्होंने 24 विकेट्स ली। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको कौन सा कैप मिलता है? तो उनको मिलता है पर्पल कैप। और इनको पर्पल कैप मिला। और यहाँ पर जो आपके टीम, जिस टीम से आप ये खेलते हैं वो कौन सी टीम है? पंजाब किंग्स है। ठीक है, पहले जो इसका नाम होता था वो होता था किंग्स 11 पंजाब, अभी नाम बदल के रख दिया है पंजाब किंग्स। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि नाम बदलने से टाइटल नहीं जीते जा सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर वो अपना नाम बदल लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई वो तो फिर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे टर्म्स किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। और देखो ऐसे नहीं पूछेगा कि खाली एक टर्म पूछ लिया। जैसे सपोज ये CGL 2024 में तीनों टर्म एक साथ दे दिए और पूछ लिए कि ये तीनों टर्म किस क्रिकेट से रिलेट, मतलब किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होगा, बहुत नॉर्मल से हैं। ठीक है, तो विकेट कीपर, ये सारे टर्म हैं। देखो जो क्रिकेट देखता है खेलता है उसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे टर्म जानता होगा। एक दो टर्म अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना, नहीं तो आप सब जानते होंगे। लेकिन जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। एक हो गया आपका विकेट कीपर, वाइड बॉल विकेट। विकेट कीपर जो विकेट के पीछे फील्डिंग करता है वो विकेट कीपर होता है। वाइड बॉल का मतलब होता है रेंज से आउट ऑफ रेंज, जब आपकी जो बॉल है आउट ऑफ रेंज चली जाए। अब ऐसे थोड़ी नहीं है कि तुम कहीं भी बॉल डाल दोगे, और जैसे ये विकेट होती है तो ऐसे आपका एक रेंज होती है कि आप इसके यहीं इधर ही डाल सकते हो या इधर ही डाल सकते हो। ठीक है,
तो वो रेंज से अगर बॉल बाहर जाती है तो उसको वाइड बॉल बोलते हैं। वाइड का मतलब चौड़ी चली गई बॉल, मतलब ज़्यादा दूर चली गई। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे याद रख, मतलब अगर आप क्रिकेट नहीं जानते और इसे याद रखना। ठीक है। नो बॉल का मतलब होता है कि प्लेयर ने कुछ इस तरह से डाली कि उसकी बॉल नो बॉल हो गई। जैसे कि ज़्यादातर जो नो बॉल होती है वो एक प्लेयर की जो बॉल डाल रहा होता है तो एक लाइन से पहले ही पैर रखना होता है, उससे अगर उसको टच करता है या उससे आगे रखता है तो वो बॉल क्या हो जाती है, नो बॉल हो जाती है। और नो बॉल का क्या होता है कि आपका एक रन एक्स्ट्रा मिलता है। या और भी चीज़ें होती हैं, अगर बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस कर जाए, ठीक है, तो वो भी नो बॉल होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। LBW का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। तुमने देखा होगा कभी विकेट पे बॉल नहीं लगती फिर भी उसे आउट दे दिया जाता है, क्योंकि उसका जो पैर होता है बिल्कुल विकेट के सामने होता है, तो उसको LBW आउट बोला जाता है। रन क्रिकेट में ही बनाए जाते हैं। मेडन ओवर का मतलब पूरा ओवर खाली निकाल देना, एक भी रन नहीं देना, उसको मेडन ओवर बोलते हैं। पावर प्ले का मतलब होता है कि कुछ ओवर शुरू में और कुछ ओवर गेम के लास्ट में रखे जाते हैं, जहाँ पर फील्डिंग को थोड़ा दायरे में रखा जाता है, अंदर की साइड रखा जाता है, जिससे कि वो बैटर को बेनिफिट मिलता है। जो बैटर होता है वो थोड़ा बाउंड्री की तरफ मार सके, थोड़ा सा रिस्क ले सके। ठीक है, तो ये बैटर के फेवर में होती है पावर प्ले। बेल्स होती हैं जो आपकी विकेट होती हैं उसके ऊपर जो इस तरह से रखी जाती है, उसको बेल्स बोला जाता है। गली एक पॉइंट होता है किसके बीच में, जो आपका पॉइंट्स मैन होता है और जो स्लिप होता है उसके बीच में एक पॉइंट होता है, उसको गली बोलते हैं। फॉलो ऑन, ये जो आपका टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये पेपर में पूछा था CGL 2024 में। तो फॉलो ऑन जो आपका टर्म है वो टेस्ट मैचेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद स्क्वायर लेग, चाइना मैन भी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। अपील करना, जो थर्ड एम्पायर अपील होती है वो भी आपका, और डक भी यहाँ पर आपका क्रिकेट से ही रिलेटेड है। तो ये जो सारे टर्म हैं आपके किससे रिलेटेड हैं, क्रिकेट से। यहाँ पर आपके सारे ही टर्म क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका ट्रॉफी एंड कप। तो यहाँ पर अगर हम ट्रॉफी और कप की बात करते हैं तो ये सारी जितनी यहाँ पर मैंने ट्रॉफी लिखी हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 2024 में ही नहीं, डिफरेंट अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के पूछो देखोगे तो आपसे पूछी ही जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। दियोधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है आपकी। रणजी ट्रॉफी, ये तो काफ़ी फेमस है रणजी ट्रॉफी, तो ये तो पता ही होगा आपको। और देखो, रणजी ट्रॉफी कभी आपसे इस बार CGL 2024 में पूछा था कि किसके नाम पर रखी थी, तो एक रंजीत सिन्ही जी प्लेयर थे, तो इनके नाम पर रणजीत ट्रॉफी शुरू की गई थी, तो ये ध्यान रखना। कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि जो रणजीत ट्रॉफी है सबसे ज़्यादा किसने जीती है, तो मुंबई ने सबसे ज़्यादा जीती है। ठीक है, इस बार ये GD 2024 में पूछा भी गया था सवाल। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, देखो एक एक ट्रॉफी दो दो सवाल दो। और देखो एक और चीज़ जो मैंने कुछ लोगों का माइंडसेट देखा है, वो ऐसे करते हैं कि ये जैसे अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MTS की तैयारी कर रहे हो, GD की तैयारी कर रहे हो, तो उनके दिमाग में होता है कि जो CGL में आया है वो नहीं, CGL में टफ पूछा जाता है। भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, CGL में मैथ और रीजनिंग की वजह से पेपर टफ होता है। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, इस बार अगर आप पेपर उठा के देख लो MTS का, GK CGL से टफ आई है। तो कभी ये मत सोचा करो कि मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ मैं MTS वाला कंटेंट याद नहीं करूंगा, या मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ मैं CGL का क्यों करूँ, CGL में तो टफ आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दिमाग से, अगर आपके दिमाग में, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि भैया आप ये क्यों करा रहे हो, आप जैसे हम जो डेली टारगेट दे रहे हैं उसमें कि CGL के मॉक टेस्ट क्यों लगवा रहे हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश उठा के देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है MTS की इंग्लिश में और CGL की इंग्लिश में। बच्चों को MTS की इंग्लिश हार्ड लगती है क्योंकि ना तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता, ना एक्टिव पैसिव वॉइस आता, जो कि चुटकियों में बना देते हैं बच्चे। तो अगर देखा जाए इंग्लिश और आपकी GK, CGL से भी टफ है अगर एक कुछ मायनों में देखा जाए तो। ऐसे डायरेक्टली मतलब ऐसे कहना गलत होगा, लेकिन कुछ मायनों में देखा जाए तो आप 2024 की GK उठा के देख लो, जो CGL में पूछी गई है और जो MTS में पूछी गई है। तो MTS में टफ पूछी गई है, कुछ भी सवाल बना के दे दिए हैं उन्होंने इस बार। तो ये मत सोचा करो, जैसे जैसे देखो ये GD में भी आया और ये CGL में भी पूछा गया है। और इस बार GD में एक किताब का नाम आया था, और द फिलॉसफी ऑफ वॉर्म करके, जो मनन बोहरा ने लिखी है, वही जो किताब है वो CGL मेंस में आई है इस बार। CGL मेंस में अब तुम लगा सकते हो। तो ये मत सोचा करो कि मैं तो CGL की तैयारी कर रहा हूँ मैं GD का क्यों याद करूँ, मैं तो GD की तैयारी कर रहा हूँ मैं CGL का क्यों याद करूँ। और इसी के साथ चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैं डेली टारगेट देता हूँ MTS 2025 को ध्यान में रख के। तो अगर डेली टारगेट भी फॉलो करोगे तो इस बार आपका MTS 2025 आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अब हम वापस से आते हैं। तो आपका जो रणजी ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है और बहुत फेमस है, आपको पता होगी। और ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। और अभी बताइए, जो रणजी ट्रॉफी है आपको कौन खेलने आए थे? आपके विराट कोहली अभी खेल रहे थे, जिसको रेलवे ने आउट किया था, कुछ बहुत कम रन बना पाए थे। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ो, वो पेपर में नहीं पूछेगा कि कौन ने किसने कितने रन बनाए। बिजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। जैडर ईरानी कप आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है ऑप्शन में जैडर दे, आपको डायरेक्ट ईरानी कप भी दे सकता है कि ईरानी कप किससे रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछे कि ईरानी कप किससे रिलेटेड है, तो ईरानी कप आपका किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। सीके नायडू कौन थे बताओ? कैप्टन थे ना टेस्ट जो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। चलो मुझे बताओ, हमारा फर्स्ट जो मैंने टेस्ट मैच बताया था वो कब हुआ था और किसके साथ हुआ था? कमेंट करके बताओ। उसके बाद सर गारफील्ड ट्रॉफी, ऐसे सीरीज, देखो ये सीरीज है, ये कप और ट्रॉफी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है ऐसी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, भारत नहीं खेलता है इसमें, लेकिन याद रख लेना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्यों आएगा यहाँ? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये अली ट्रॉफी कुछ नहीं होता। विजय हजारे ट्रॉफी, ये विजय हजारे ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी ट्रॉफी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद कर लेना। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे कि आप आराम से इनको देख पाओ। अब देखो, ये आपकी दियोधर ट्रॉफी एमटीएस में भी पूछी गई है, सीजीएल में भी पूछी गई है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर है? सीजीएल 2024 में आया। ठीक है, सीएचएसएल 2024 में आया। नहीं, आपका रणजी ट्रॉफी आया सीजीएल 2024 में, और ये किसके नाम पर है ये आया सवाल आपका सीएचएसएल 2024 में। ठीक है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप कौन सी होती है? 4 का ट्रॉफी दे दी उसमें और पूछ लिया, तो ये आपकी रणजी ट्रॉफी होती है। एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसमें आया है। सबसे ज़्यादा किसने जीता है रणजी ट्रॉफी मैक्सिमम टाइम? ये आपका जीडी 2024 में पूछा है। ठीक है, बिजी ट्रॉफी सीजीएल 2024 में। तो देखो, ये ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफी तो इस बार आपके पेपर में पूछ ली, और यही रिपीट होंगी, कोई नई ट्रॉफी तो आती नहीं है क्रिकेट के अंदर जो ऐसा हो कि भाई 2025 में कोई नई ट्रॉफी पूछ लेगा आपसे। यही ट्रॉफी है कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अलग पूछेगा, बस याद कर लो, पता नहीं कौन सी ट्रॉफी आपके पेपर में आ जाए। अगर हम पर्सन्स की बात करते हैं तो देखो, क्रिकेट के मैं ज़्यादा पर्सन्स की बात नहीं करूँगा। आप सभी 90% लोग, आप सभी क्रिकेट देखते हो, सब लोग जानते आए हो कि हाँ, कभी कपिल देव पूछ ले, कोई और नाम पूछ ले, तो सब आप बता ही दोगे। ठीक है, और इसीलिए मैंने एक चीज़ हमेशा महसूस की कि क्रिकेट से करंट अफेयर के सवाल बने पर्सन्स की। अगर उसने पूछा, जिसने कुछ हाल फिलहाल में कुछ अच्छा किया है, उससे पूछा, क्योंकि उसे भी पता है एग्जामिनर को कि भाई इसे पता होगा कि ये पर्सन किससे रिलेटेड है। अब देखो, जसप्रीत बुमराह, कौन नहीं जानता जसप्रीत सिंह बुमराह को? ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर हैं इंडिया के। तो ये किससे रिलेटेड है? जीडी में तो इस सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं पर्सन एसोसिएटेड के जीडी में। अगर मैं जब एनालिसिस कर रहा था डिफरेंट एग्जाम्स को, तो उसमें से मैंने जीडी भी जब एनालिसिस किया, तो मैंने ये देखा कि पर्सन एसोसिएटेड के हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, सीपीओ में भी। लेकिन भर भर के सवाल आते हैं कि ये पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और जो भर भर के सवाल आते हैं वो आते हैं आपके जीडी में। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सब जानते हैं, एम एस धोनी को जाना जाता है। मिताली राज किससे रिलेटेड है? जीडी में पूछा। सिफाली वर्मा किससे रिलेटेड है? जीडी एमटीएस दोनों में आया। कुलदीप यादव किससे रिलेटेड है? जीडी में आया। ठीक है, लाला अमरनाथ किससे रिलेटेड है? ये ध्यान रखना, लाला अमरनाथ आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड है। और ये जो आपकी टेस्ट क्रिकेट टीम थी उसके पहले कैप्टन थे, अगर इंडिपेंडेंट भारत की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पर्सन्स नहीं लिखे, क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को पर्सन्स पता होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% आप में से क्रिकेट देखते ही होंगे। अब हम थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। जो आपका क्रिकेट का पिच होता है वो 22 यार्ड लंबा होता है। क्रिकेट का पिच वाला, जैसे ये यहाँ पर ये बैटर है और ये बॉलर है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 22 यार्ड होती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 10 फीट होती है। जो आपने देखा होगा ना, घास के मैदान में घास को हटा के जो पिच बनाया जाता है, तो उस पिच की जो लंबाई होती है 22 यार्ड होती है, जो चौड़ाई होती है आपकी 10 फीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो आपकी स्टंप लगी होती हैं, जो आपकी विकेट होती हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है? तो जो आपकी स्टंप की हाइट होती है वो 28 इंच होती है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो आपकी स्टंप की हाइट होती है वो 28 इंच यहाँ पर आपकी होती है।
ये सवाल आपका एमटीएस में भी बना है, सीपीओ में भी बना है। क्रिकेट पिच पे लेके आपके सीजीएल में भी सवाल पूछा गया और सीएचएसएल में भी सवाल पूछा गया। तो आप समझ सकते हो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं स्टेडियम की। तो स्टेडियम में हमारे कुछ स्टेडियम है, ज़्यादा स्टेडियम से आपके सवाल बनते नहीं हैं। अगर हम बात करें डीवाई पाटिल स्टेडियम, तो ये नवी मुंबई में है। अरुण जेटली दिल्ली में है आपका। वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में है। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और लॉर्ड्स कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ठीक है। तो लॉर्ड्स में हमारा जो 1983 का वर्ल्ड कप जो जीते थे हम, फाइनल हुआ था, कहाँ हुआ? लॉर्ड्स में हुआ। सौरभ गांगुली ने जो अपनी शर्ट उतारी, कहाँ उतारी? लॉर्ड्स में उतारी। तो ये कुछ फेमस स्टेडियम है जो आपको पता होना चाहिए। मैं एक सेकंड लेक्चर को पॉज करके पानी पी लेता हूँ। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कुछ मिसलेनियस सवाल हैं जो हमारा है, फिर उसके बाद हम फुटबॉल देखेंगे। अगर हम मिसलेनियस की बात करते हैं, देखो कपिल देव, अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट फास्ट बॉलर कौन थे, कपिल देव थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, सीपीओ 2024 में आपका सवाल भी बना है। जसप्रीत बुमराह ने, आप सभी को पता होगा, टेस्ट मैच में शायद इन्होंने अप्रॉक्स 35 रन बनाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। मतलब एक बॉलर, आप समझ सकते हो कि एक बॉलर, अब जसप्रीत बुमराह बॉलर है, ठीक है, एक बॉलर ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बन गया है टेस्ट मैच में। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। सीके नायडू आपके फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टन थे, ये ध्यान रखना। इंडिया के फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टन थे सीके नायडू। इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी है, सीके नायडू ट्रॉफी। ठीक है। सौरभ गांगुली ने अपनी जो शर्ट उतारी थी और उसको वेव किया था, कहाँ पर? लॉर्ड स्टेडियम में, इंग्लैंड में। ये एमटीएस 2024 में इस बार सवाल बना था। सचिन तेंदुलकर ने आपकी जो 100th सेंचुरी थी, जो 100वीं सेंचुरी थी, 100 जो आपकी, जहाँ पर उन्होंने हम 100th सेंचुरी लगाई थी, 100वीं सेंचुरी लगाई थी, वो किसके अगेंस्ट लगाई थी? तो उन्होंने लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये भी आपका एमटीएस में इस बार सवाल यहाँ पर बना है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में, तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस किस के बीच में होती है, ये पूछा गया था। तो ये इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है। और आपसे पूछा था कि इंडिया इज़ द होम ऑफ सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया में जो क्रिकेट क्लब है वो कहाँ पर है? तो वो आपका कोलकाता में। देखो, जो आपका सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब आपका दुनिया का कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि जो फर्स्ट ओल्डेस्ट, ये तो सेकंड है ना, जो फर्स्ट ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है वो कहाँ पर है? ये नीचे मुझे आप कमेंट करके यहाँ पर बताओगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में। अब देखो, अगर फुटबॉल को देखा जाए तो फुटबॉल को जानते हैं हम सॉसर के नाम से भी। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस स्पोर्ट्स को हम सॉसर के नाम से भी जाना जाता है, तो जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि फ़ुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो फुटबॉल को सॉसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे क्रिकेट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी क्या थी? फीफा थी। वो सॉरी, क्या थी? आईसीसी थी। वहीं पर फुटबॉल की जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है वो क्या है? फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनले डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच का नाम है। अगर हम बात करते हैं फीफा की, जो हेडक्वार्टर है वो, अगर देखो यहाँ पर इस तरह से आएगा या इस तरह से भी दिया होगा, फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, इस तरह से भी दिया होगा तो वो नाम उसका सही होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच में है, स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा ये कब फाउंड हुआ था, तो अगर देखो हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी हमारा कब फाउंड हुआ था? 1909 में। और बीसीसीआई हमारा कब फाउंड हुआ था? तो हमने क्या पढ़ा था इसके, क्या साल बाद पढ़ा था बताओ? 19 साल बाद, 1928 में। वहीं पर अगर हम फीफा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1904 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। अभी इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो फीफा है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच है, ये ध्यान रखना। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फुटबॉल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बनाना किक किससे रिलेटेड है, तो बनाना किक आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। पेनल्टी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है।
किक, अब जैसे पेनल्टी बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे गेम्स में स्पोर्ट किया जाता है, तो मे बी ये पेपर में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, किक आपका फुटबॉल से ही रिलेटेड है, गोल आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑफ साइड आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, गोलकीपर आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, हेडर यहाँ पर आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये जितने भी वर्ड हैं आपके, ये सभी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। अब हम कुछ ट्रॉफी और लीग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमसे कभी ये पूछ लिया कि ICL, ठीक है, ICL नहीं, ISL, ठीक है, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग किससे रिलेटेड है? तो ये इंडियन सुपर लीग जो होती है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना कि जो आपकी इंडियन सुपर लीग है वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। वहीं पर जो आपकी संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका डुरांड कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, रोवर्स कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, और आपका यहाँ पर सुबर्तो कप भी यहाँ पर आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। मेरडेका कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है। एक आपकी सीरीज होती है ला लीगा लीग, ठीक है, ला लीगा लीग, ये किससे रिलेटेड है? तो ला लीगा आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पर जीबी राजा मेमोरियल ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? जीबी राजा मेमोरियल आपकी जो ट्रॉफी है ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ये आपका MTS 2024 में पूछा भी गया है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये भी आपकी फुटबॉल से ही रिलेटेड है, और MTS 2024 में आपका सवाल भी बना है। वहीं पर आपका एशियन फुटबॉल जो आपका चैलेंज है ये किससे रिलेटेड है आपका? ये भी आपका AFC, एक चैलेंज नहीं है यहाँ पर, AFC कप अगर आपसे पूछ ले तो AFC कप आपका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो देखो इसमें से ज़्यादातर तो आपके सवाल पूछे ही गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। अगर हम बात करते हैं 2024 में कौन, जैसे इंडियन सुपर लीग 12th फेज में आया था कि आपका जो इंडियन सुपर लीग है वो किससे रिलेटेड है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष, ठीक है, ये आपका 12th फेज में भी पेपर पूछा गया है, और आप पेपर में पूछा गया है, और आपका MTS 2024 में भी आपका सवाल बना है कि जो संतोष ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है। अब ऐसे याद कर लो, अगर थोड़ा सा ट्रिक बनाना चाहें तो ऐसे याद करो कि जो जैसे फुटबॉल में बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, कि फुटबॉल में संतोष से काम नहीं चलता कि एकदम पेशेंस के साथ बैठे रहो, पेशेंस के साथ भागते रहो, बहुत जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। तो संतोष से काम नहीं चलता, दौड़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, सब्र, ऐसा नहीं है कि हम सब्र करके बैठ जाएं तो हम फुटबॉल में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, एक फुटबॉल में इतनी तेज दौड़ रहा था कि दौड़ते दौड़ते वो क्या मर गया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अपने जस्ट ट्रिक बनाने के लिए याद कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट देखोगे तो आपके सब यही रिपीट होंगे, यही आपके 2025 में भी रिपीट होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर MTS में पूछा गया, हो सकता है CGL में पूछ ले, हो सकता है MTS में ही रिपीट कर दे। अब कोई नई ट्रॉफी तो आ नहीं जाएगी कि भाई ये नई ट्रॉफी आ गई है, नई, ये ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और सारी 2024 में पूछी गई हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर मैंने आपके लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 2024 में पूछा गया है, ये 2022-23 में भी पूछे गए होंगे। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं है याद, अब मैंने नहीं लिखा है, और जो 2024 से पहले पूछे गए हैं उनके पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, उनको खाली छोड़ दिया है, या जहाँ पर मैंने 2024 लिख दिया है वो 2023 में भी पूछा गया है या 22 में भी पूछा गया है, वहाँ पर भी नहीं लिखा, क्योंकि ऐसे तो पूरा फिर पेज इसी सब चीज़ से भर जाएगा। आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पर्सन्स की। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, याद रखना। जैसे देखो सुनील छेत्री, में भी आप सभी जानते होंगे, सुनील छेत्री वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं किसके? फुटबॉल के। PK बनर्जी आपके। उसके बाद रोनाल्डो, देखो रोनाल्डो सब जानते हैं, लेकिन किस कंट्री से हैं ये भी पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में याद कर लो RP। ठीक है, रोनाल्डो पुर्तगाल। ठीक है, मैसी को MA से याद कर लो, मैसी कहाँ के हैं? ठीक है, लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, आइटाना बॉनमाती ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ये भी काफ़ी अच्छे फुटबॉलर हैं। अगर नेमार जूनियर कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा, ये NB, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना लो NB। ठीक है, नेमार जूनियर, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। और इस बार MTS में ये नाम दे के पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, निवाइल स्टीवन जोसेफ डी सूजा। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है, अगर पूरा पढ़ोगे तो निवल स्टीवन जोसेफ डी सूजा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन्स किससे एसोसिएटेड हैं? ये सारे पर्सन्स आपके यहाँ पर फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं। अगर हम आगे बात कर लेते हैं
मेजरमेंट्स के बारे में। देखो यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं आपके। तो अगर आपसे ये पूछे कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो अगर हम मिनिमम प्लेयर की बात करें तो मिनिमम प्लेयर फुटबॉल में 7 हो सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम प्लेयर की बात करें कि मैक्सिमम प्लेयर कितने हो सकते हैं, तो 11 मैक्सिमम प्लेयर हो सकते हैं। और उसमें गोलकीपर भी इंक्लूडेड होता है। गोलकीपर को लगा के अगर कभी आपसे, एक मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार ये पूछा था कि एक्सक्लूडेड गोलकीपर, एक्सक्लूडेड गोलकीपर मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम गोलकीपर को हटा दें तो कितने प्लेयर होंगे, तो फिर हमारे 10 होंगे। ठीक है, और अगर मैं इंक्लूड कर दूं गोलकीपर को तो हमारे कितने प्लेयर होंगे, 11 होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो गोल पोस्ट होती है जो इस तरह से बनी होती है, ठीक है। अब ड्राइंग तो मुझे उतनी अच्छी से नहीं आती, चलो छोड़ो, 2D में ही बनाते हैं। ठीक है, जो आपकी ये जो गोल पोस्ट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो 8 फीट होती है। हाइट कितनी होती है, 8 फीट होती है। और जो इसकी ब्रेथ होती है आपकी, वो ब्रेथ कितनी होती है, 24 फीट होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो दो गोल पोस्ट होती है, एक ये और एक ये, इसमें कितने का गैप होता है, इसमें 24 फीट का गैप होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको मीटर में देखेंगे तो कुछ 7 पॉइंट में आएगा, 7 पॉइंट कुछ 3 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो मीटर में नहीं पूछता जाता, फिट में ही पूछता है। ठीक है, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो गोल पोस्ट में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, आपका 24 फीट का डिफरेंस होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो एक मैच का, एक फुटबॉल मैच का रेगुलर टाइमिंग जो होती है, जो ड्यूरेशन होता है वो कितने मिनट का होता है, तो वो यहाँ पर 90 मिनट का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फुटबॉल का वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल का वेट कभी पूछ ले तो 410 से लेके 460 ग्राम तक आपके फुटबॉल का वेट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और आपका सरकमफेरेंस तो पूछा भी गया है इस बार CHSL में आपका। ये जो इसका फुटबॉल का सरकमफेरेंस होता है वो 68 से लेके 70 सेंटीमीटर, अगर इंच में देते तो 27 से लेके 28 इंच होता है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये चीज़ें, ये मेजरमेंट से देखो पहले सवाल नहीं बनते थे, लेकिन अब उन्होंने इतने सवाल पूछ लिए तो कुछ नया बनाने के लिए वो मेजरमेंट से भी सवाल पूछने लग गए हैं और भर भर के सवाल पूछने लग गए हैं। तो ध्यान रखना कि जो फुटबॉल होती है उसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इंच में बात करें तो 27 टू 28 इंच होता है। वहीं पर फुटबॉल का जो वेट होता है वो 410 से लेकर 460 ग्राम के बीच में होना चाहिए। एक फुटबॉल मैच की जो रेगुलर ड्यूरेशन होता है वो आपका 90 मिनट का होता है। दो गोल पोस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो, अच्छा मैंने यहाँ लिखा भी था 7.32 है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो होता है गोल का 24 फीट होता है। अगर हम गोल पोस्ट की यहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो 8 फीट ऊंचा होता है और 24 फीट चौड़ा होता है। प्लेयर की बात करते हैं तो 11 प्लेयर होता है। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 7 प्लेयर में भी मैच हो सकता है। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस सवाल हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर हमारा बात करी जाए कि फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है। ठीक है, अच्छा अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं, फुटबॉल देखते हो, तो अपने फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या अपने किसी भी जो आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है वो बताओ। और अगर आप फुटबॉल नहीं देखते हो तो क्रिकेट देखते हो तो अपने फेवरेट क्रिकेटर का नीचे कमेंट में नाम बताना। ठीक है, कलर, आपका गोल पोस्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो वाइट कलर होता है आपका। ठीक है, जो एक रेफरी के पास कंपलसरी इक्विपमेंट पूछा था एक बार, CHSL 2024 में ही सवाल बनाए कि जो फुटबॉल रेफरी होता है उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपलसरी होनी चाहिए। तो देखो, उसके पास में एक तो कार्ड्स होने चाहिए, और कार्ड्स दो, एक येलो होना चाहिए एक रेड होना चाहिए। जो येलो कार्ड होता है वो वार्निंग के लिए होता है, चेतावनी देने के लिए। और रेड कार्ड का मतलब है कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि तुम्हें अब मैच से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब प्लेयर को मैदान से बाहर भेज दिया जाता है, रेड कार्ड अगर एम्पायर ने दिखाया तो। एक तो कार्ड्स होना आपके मतलब उसके एम्पायर के पास में ज़रूरी होता है। दूसरा विसल होना, जो सीटी बजाता है वो। और एक घड़ी होना, ठीक है, वॉच होना। तो ये 3 नेसेसरी इक्विपमेंट हैं अगर एक कोई फुटबॉल रेफरी है उसके पास होना मैच के ड्यूरिंग। और हमारा जो ये ध्यान रखना, 1924 डेट याद रखना, इंडिया की पहली मतलब जो इंडियन फुटबॉल टीम थी वो पहली बार
किसी इंटरनेशनल टूर पे गई थी, ठीक है। और जो चीज़ें पहली बार होती हैं वो आप सभी को पता है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बार देखो CHSL में भी पूछा है और पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा कि जो आपकी इंडियन फुटबॉल टीम है वो जो पहली बार इंटरनेशनल टूर पे गई थी वो कब गई थी, तो वो 1924 में गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी आपकी फीफा है, वैसे जो भारत में गवर्निंग बॉडी है वो है आपकी AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ध्यान रखना, 1937 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। इसमें हमने दो स्पोर्ट्स को डिस्कस किया। एक तो हमने डिस्कस किया क्रिकेट को अच्छे से देखा क्योंकि क्रिकेट को हमें डेप्थ में देखना ज़रूरी था। एक हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका फुटबॉल को, ठीक है। हम क्रिकेट कवर कर चुके हैं, हम फुटबॉल कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। हम पहले लेक्चर में हमने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम कवर किए हैं। अब आने वाला जो थर्ड लेक्चर होगा स्पोर्ट का हमारा, वो लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हम डिफरेंट गेम्स को कवर करेंगे, जैसे कि हॉकी, चेस, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस और आपका हाई जंप। जितने भी आपके स्पोर्ट्स बचे हुए सारे हम कवर करेंगे। वो छोटे छोटे हैं, आराम से हम एक लेक्चर में उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो हमने एक ग्रुप बनाया है इन क्लासेस की PDF के लिए, ठीक है। उसकी जो फीस है 199 है। मतलब अब 199 में क्या क्या मिलेगा वो सुन लो एक बार, ठीक है। और जिनको पता है वो वीडियो को आगे पॉज मतलब नहीं देखोगे तो तब भी चलेगा, बंद करके जा सकते हो। देखो अभी मैं स्टैटिक GK आपको करा रहा हूँ। स्टैटिक GK में हम 20 से लेकर 25 लेक्चर करेंगे। उसके हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स हिंदी में अलग मिलेंगे, इंग्लिश में अलग मिलेंगे। अभी स्टैटिक GK खत्म होने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, CGL के लिए भी, MTS के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, CGL CHSL के लिए भी पढ़ाऊंगा और MTS के लिए भी पढ़ाऊंगा। उनके हैंड रिटन नोट्स हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्योग्राफी के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, साइंस पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। इन सभी की हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग हैंड रिटन PDF एक्सेस कर पाओगे सिर्फ 199 में। आप क्या करोगे, बेसिकली इस नंबर पर मैसेज करो कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको एक QR सेंड किया जाएगा, उसमें आप पेमेंट करके ट्रांजैक्शन भेज दो, आपको एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी, जैसे जो क्लास आपकी, जैसे सपोज हमारी क्लास 10 बजे शुरू होती है तो 9:30 बजे ही आपको, क्लास शुरू होने से पहले ही आपको PDF मिल जाती है। हिंदी में अलग मिल जाती है, इंग्लिश में अलग मिल जाती है, जिससे कि क्लास देखते वक्त वो PDF आप अपने सामने रखो, जिससे कि कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड ऑन करना चाहो अपनी लैंग्वेज में तो वो कर पाओ। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपना ध्यान रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।